वीवर्स, पिछले लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई थी आपको। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जो कि हम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मैट्रिसेस के टाइप्स में तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख लें। आज का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में है जी। इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर सेम हो, रोज़ और कॉलम जिसके सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसकी इस ए मैट्रिक्स की देखें 1 रो और ये 2 रो, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स ए देखें, इसको हमारे पास देखें, इसकी 1 और 2 रोज़ आ रही हैं और इसके कितने कॉलम आ रहे हैं, जो कि वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं। कॉलम हमारे पास 2 हैं, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो है रो बाय कॉलम, यानी कि 2 बाय 2। इसका ऑर्डर सेम है, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जिसका ऑर्डर सेम ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। यहाँ पर देखें आप बुक में, यहाँ पे आपका ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसकी कितनी रोज़ बन रही हैं, 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम है, यानी 2 रोज़ 3 कॉलम। ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब सी वाले पार्ट में आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 रोज़, 1 2 3 कॉलम, यानी 3 बाई 3। ऑर्डर सेम है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बी पार्ट में, बी में देखिए -5 ओनली 1 सिंगलटन मैट्रिसेस है, जिसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि ये भी हमारे पास सेम ऑर्डर आ गया, मतलब रो और कॉलम की तादाद सेम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखें ये 1 रो है और ये इसके 2 कॉलम है। 1 रो इस तरह वर्टिकल में और 2 कॉलम, यानी 3 लेदर कॉलम में और 4 लेदर कॉलम में, इसलिए 1 बाई 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा, जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर देखें 2 रोज़ और 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, 2 बाई 1, तो इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी मैंने आपको ऑर्डर समझाया है। ये ऑर्डर जो होता है वो रो बाय कॉलम होता है। 2 बाई 2 जैसे इसका ऑर्डर था, मतलब 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये हमारा इसका ऑर्डर है, इसलिए इसमें भी आपने ऑर्डर बताना है। यहाँ पर देखें ये 2 रोज़ हैं और इसके कितने कॉलम हैं, 1 2 3, 2 रोज़ 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, 2 बाई 3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 1 एलिमेंट है, 1 बाई 1, यानी कि एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर बनेगा 1 बाई 1। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो कि जिसकी 2 हमारे पास रोज़ हैं और हमारे पास 3 कॉलम है, 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है। अब चौथे पार्ट में देखें 1 2 3 इसकी रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2, जो वर्टिकल में लिखेंगे 3 बाई 2 इसका ऑर्डर है। इसका ई का ऑर्डर जो है वो 1 रो और ऐसे 2 कॉलम्स, यानी 3 अलग कॉलम में और 2 अलग कॉलम में, तो 1 बाई 2 हमारे पास इसका ऑर्डर है। इसी तरह हमारा 6 पार्ट है, इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास 3 बाई 3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें इधर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 2 माइनस 3 2 5 1 4 माइनस 4 0 5 6। हमने फाइंड करना है जी, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये देखिए, ये आ रही है हमारे पास फर्स्ट रो, ये रो और कॉलम होते हैं, पहला रो है दूसरा कॉलम है, यानी फर्स्ट रो और ये 1 कॉलम है, ये सेकंड है, ये सेकंड कॉलम। देखिए अब दोनों का एग्जैक्ट कॉमन पॉइंट 2 आ रहा है। देखिए फर्स्ट रो
2 पे इसका मैच हो रहा है और फिर सेकंड कॉलम में भी 2, यानी दोनों में, रो में भी और कॉलम में भी जो कॉमन पॉइंट आएगा वो हमारा आंसर होगा 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है A2 सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब आपके पास ये देखिए सेकंड रो है, ये हमारे पास सेकंड रो और ये है जी थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कॉमन पॉइंट 0 है, हमारा इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड में देखें A3 2, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, इसमें ये है कॉमन पॉइंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 आ रहा है हमारे पास। इसी तरह आगे देखें फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये 1 2 3 4, ये आखिरी लास्ट वाली जो फोर्थ रो और ये थर्ड कॉलम आखिरी, इसका कॉमन पॉइंट 6 है। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि ये 4 आ रहा है हमारे पास, -4। इसी तरह ए थर्ड कॉलम थर्ड रो, अब ए में देखें ये 1 2 3 थर्ड कॉलम ये है और रो कैसे है 1 2 3, ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो 5 आ रहा है हमारे पास कॉमन पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। कमेंट्स में बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मुझे अगर कोई मसला आ रहा है आपको तो मुझसे डिस्कस करें कमेंट्स में। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 सॉल्व करेंगे।